अच्छा सर, आप थोड़ा अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं बता सकें? मैं बागेश्वर उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, जो कि कुमाऊँ क्षेत्र में पड़ता है। मैंने पढ़ाई JNV बागेश्वर से की है, उसके बाद NIT भोपाल से सिविल इंजीनियरिंग, और IIM मुंबई से मैनेजमेंट में MBA किया हुआ है। उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की है। सर आपने IIM से MBA किया, जस्ट उसके बाद UPSC, क्या मोटिवेट किया आपको कि एकदम चेंज किया आपने? जस्ट उसके बाद नहीं, मैंने 1 साल काम भी किया हुआ है रिटेल सेक्टर में। मोटिवेट करने का बस ये था कि मेरा जब मैं जॉब भी करता था, मुझे ये लगा कि शायद सोशल इम्पैक्ट सेक्टर में काम करना शायद मैं चाहता हूँ, और सिविल सेवाएं उसमें बहुत अच्छा मौका प्रदान करती हैं कार्य करने के लिए। तो इसलिए मेरे विचार में है कि हाँ ठीक है, अटैम्प्ट देके देखते हैं कैसा रहता है। तो यही मोटिवेशन था। एंड सर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में हुआ या फिर कई और अटैम्प्ट दिए? ये मेरा अटैम्प्ट से तीसरा है। ग्रेजुएशन के बाद मैंने एक बार दिया था, फिर मैंने 2022 से तैयारी शुरू की थी, और उसके बाद 3 महीने बाद प्रीलिम्स दिया, और ये मेरा तीसरा प्रीलिम्स है, पहला मेंस और पहला इंटरव्यू। सर प्रीलिम्स लिखने की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा चेंज होते रहते हैं, तो आप बता सकें? मेरे विचार में जो स्टैटिक 5 कोर सब्जेक्ट्स हैं उन पे कमांड अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसके आसान सवाल आप गलत करें तो उसमें रिस्क है। बाकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी तो है ही। करंट अफेयर्स जो रहता है उसको आप हॉलिस्टिकली पढ़ें कि उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, और CSET को लाइटली नहीं लें, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत टफ हो रही है, तो साथ साथ कॉम्प्रीहेंशन को भी उतना ही टाइम दें जितना आप CSET में तैयारी कर रहे हैं, और बेसिक MCQ प्रैक्टिस जितना आप करेंगे तो एक्यूमेंट डेवलप हो जाएगा। तो यही बेसिक उसके लिए तैयारी कर सकते हैं आप। सर क्वांट्स के लिए हमें कैसे वर्क करना चाहिए वो बता सकें आप, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है हिंदी मीडियम के लिए। क्वांट मेरे विचार में एक पर्टिकुलर लेवल जो बेसिक लेवल होता है, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें या जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उस पर पकड़ बना लीजिए। एक लेवल के बाद शायद उसमें कॉस्ट बेनिफिट रेशो इतना फ़ायदा ना दे, तो बेसिक क्वेश्चन गलत ना हो और साथ में कॉम्प्रीहेंशन पे जोर दें, तो शायद CSET कट ऑफ क्लियर करना आसान रहेगा। एंड सर जैसे आपने बताया कि आप IIM से भी हैं, तो आपके लिए CSET तो काफ़ी ईजी रहा होगा, बट जो व्यूअर्स देख रहे हैं तो वो कैसे प्रिपेयर करें? बुक मेंशन कर सकते हैं उसके लिए कुछ आप? नहीं, ईजी बिल्कुल नहीं रहा। जब मैंने 2022 में दिया था, मुझे लगा था कि CSET आसान से निकल जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। मैथमेटिक्स बहुत टफ आई थी। 2018 के आसपास जब मैंने दिया था, उसमें मेरे काफ़ी अच्छे थे, 110 के आसपास CSET में आए थे। तब क्वेश्चन थोड़ा आसान रहते थे। पिछले बार के हिसाब से ट्रेंड बढ़ते जा रहा है, तो जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं उनको लगता है मैथमेटिक्स पे ही रिलाई करें। ऐसा ना करके हम तीनों सेक्शन को इक्वल वेटेज दें, तो पेपर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डिसीजन ले सकते हैं कि कॉम्प्रीहेंशन को ज़्यादा टाइम देना है, क्वांट को ज़्यादा देना है कि LR को ज़्यादा देना है। उसके हिसाब से आप डिसाइड करें। प्री डिसाइडेड माइंड सेट से मत जाएं कि मैथमेटिक्स से ही कट ऑफ निकालेंगे, वैसे करके शायद खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली हो जाएगी। एंड सर मेंस लिखने की हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आप बता सकें? आप कैसे आपने प्रिपेयर किया उसके लिए? मेंस से पहले तो पढ़ने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि फिर आप चीज़ों को चैलेंज, वे फॉरवर्ड और क्या रीजन है उस पर फोकस करते हो, और साथ साथ एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद आंसर राइटिंग डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना आपका राइटिंग और बेहतर होगा। और कैसे बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को क्रिस्प शब्दों में लिख सकते हैं, ताकि आप टाइम बाउंडेशन में क्वालिटी आंसर लिखें, उस पर ज़्यादा फोकस करें। पेज भरने से ज़्यादा क्वालिटी आंसर फोकस करेंगे तो वो ज़्यादा एक रिवॉर्डिंग है मेंस के लिए। मुझसे एक बच्चे ने कहा था, जैसे वो प्रिपेयर तो कर रहा है और मेंस लिख भी रहा है, बट उसे कैसे पता चले, क्योंकि वो सेल्फ प्रिपेयर कर रहा है, तो उसे कैसे पता चले कि वो सही लिख रहा है या नहीं लिख रहा है? मैंने भी सेल्फ प्रिपरेशन नहीं की थी मेंस के लिए। फिर आप टेस्ट सीरीज़ कहीं लगा सकते हैं, आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कीजिए, टेस्ट सीरीज़ लिखिए टाइम से, और उसके बाद जो आपको नंबर मिल रहे हैं वो ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, परंतु जो फीडबैक मिल रहे हैं कि आपका इंट्रो कैसा है, कंक्लूजन कैसा है, बॉडी में कितना काम करना है, कितने पॉइंट्स लिखने हैं, कितना डेटा लिखना है, कौन कौन से कमेटी के रिकमेंडेशन लिखना है, और उसके बाद जो आपकी कॉपी चेक होकर आती है, मेंटर से डिस्कस कीजिए कि आपको क्या लगता है मेरे एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट क्या क्या है। यदि आपके सर्कल में कोई सीनियर हैं जो ऑलरेडी सर्विस में है, तो उनसे आप चेक करवा सकते हैं कि क्या क्या स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट के लिए कार्य कर सकते हैं। उस वे में कहीं ना कहीं थोड़ा गाइडेंस चाहिए रहेगा। एकदम बिना किसी चेक करवाए शायद वो डिफिकल्ट रहे, और नहीं तो आप इंटरनेट पे जो प्रीवियस टॉपर्स कॉपी हैं उसको देख के समझिए कि क्या रिक्वायरमेंट है एग्जाम की, और उसके हिसाब से अप्रोच कर सकते हैं। परंतु टेस्ट सीरीज लगवाना शायद एक बेहतर ऑप्शन होगा। सर आपका ऑप्शनल क्या था, और ऑप्शनल से रिगार्डिंग कुछ इंटरव्यू में क्वेश्चन थे? हाँ, मेरा हिंदी साहित्य था, और ऑप्शनल के रिलेटेड भी सवाल थे। महाकाव्य के कौन कौन से हैं, मुक्तक क्या होता है, इस तरीके के सवाल कुछ पूछे गए थे। सर जैसे आपने बताया हिंदी साहित्य, और मैंने अभी 2-3 इंटरव्यू किए, उसमें भी लोगों के हिंदी साहित्य, तो ऐसा क्या रीज़न है कि हिंदी साहित्य बहुत चूज़ किया जा रहा है? बहुत तो नहीं कहूँगा, मेरे ख्याल से सबका अपना डिसीजन है कि आप हिंदी साहित्य क्यों ले रहे हो। जैसे हिंदी साहित्य होने में छोटा है, और आपके अगर रुचि है हिंदी पढ़ने में, आप हिंदी लिखने में ठीक ठाक हैं, तो मेरे ख्याल से हिंदी साहित्य एक अच्छा ऑप्शन बनता है, क्योंकि 3, 4, 5 महीने के अंदर आप ऑप्शनल तैयार कर सकते हो। मेरा बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में है शायद, लेकिन उसका सिलेबस बहुत बड़ा होता है, तो वो शायद मेरे लिए एक प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं होता। इसीलिए आप हिंदी साहित्य देखते हैं कि उसमें लोग आते, क्योंकि सिलेबस उतना हैवी नहीं है, और पढ़ने में जिसको इंटरेस्ट है हिंदी, उनके लिए बेहतर ऑप्शन बन जाता है। एंड सर ये इतनी
फास्ट जर्नी है, इतनी लंबी जर्नी, तो उसमें मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा डाउन होता है। तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट कर पा रहे हैं बार बार एंट्रेंस देने के लिए, क्योंकि आपने IIM भी क्लियर किया, फिर आप NIT से भी हैं। मोटिवेशन आप तैयारी शुरू करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आप करना चाहते हैं, लेकिन एक बार जब आप तैयारी में घुस जाते हैं उसके बाद शायद कंसिस्टेंसी, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। ऐसा होगा कि तैयारी के दौरान महीने में 5-6 दिन ख़राब होंगे, परंतु जो 25 दिन है उसमें प्रोडक्टिव करने की कोशिश करें और 5 दिनों को इतना ज़्यादा वैल्यू ना करें कि इस दिन पढ़ाई नहीं हुई। तो मेरे ख्याल से जो फेजेज़ हैं वो कम, लो फेज़ कम रहें और ज़्यादा अगर आपका महीना अच्छा जा रहा है तो यू आर डूइंग गुड। दैट वे यू कैन अप्रोच योर मंथ एंड प्लान अकॉर्डिंगली, शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, सो दैट वे कैन अप्रोच। एंड सर, जब आप रूम के अंदर एंटर कर रहे थे, जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, तो उसका किस तरह का माहौल था, वो बता सके समरी में थोड़ा सा? माहौल काफ़ी अच्छा था मेरे ख्याल से। जो चेयरमैन सर थे और जितने मेंबर्स थे काफ़ी कॉर्डियल थे। अगर आपको कोई सवाल नहीं भी आता है तो वो बोलते कि हिंट भी देते हैं आपको, और अगर आपको नहीं आता तो माफ़ी मांग सकते हैं। और मेरे विचार में वो कोशिश करते हैं आपसे कॉन्वर्जेशन करें कि आप कैसे पर्सन हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था और वो आपको सपोर्ट करते हैं जहाँ पे आपको नहीं आता है और कोशिश करते हैं कि आप बोलें, उनके साथ कॉन्वर्जेशन करें। तो ऑन दैट वे इट वाज गुड। एंड सर, ओवरऑल जो इंटरव्यू था किस पे फोकस था? आपके डेप बेस पे या करंट बेस से क्वेश्चन पूछ रहे थे? इट वॉज मिक्स्ड आई गेस। मेरे लिए जैसे हिंदी साहित्य से उन्होंने सवाल पूछे, और उत्तराखंड से मैं आता हूँ तो उत्तराखंड से रिलेटेड जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की बात है या SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसके अराउंड सवाल थे। कुछ फैक्चुअल सवाल भी थे कि किस ऑथर ने कौन सी बुक लिखी हुई है, और बुकर प्राइज़ किस ऑथर को मिला था गीतांजलि श्री के लिए। और तो डेफ और करंट अफेयर्स पे मिक्स था। मेरा ज़्यादातर हिंदी साहित्य उत्तराखंड पे ज़्यादा चला। सर, आपने इतने सारे एंट्रेंस क्रैक किए हैं, तो आप नोट्स कैसे बनाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा बता सके इसमें। मैं शायद शॉर्ट नोट से बहुत बिलीव नहीं करता था यार। जो मेरे मेन नोट्स थे मैं उसके मल्टीपल रीजन पर बिलीव करता था, और शॉर्ट नोट्स के लिए मेरा ये विचार रहता था कि हाईलाइट कर लो। मल्टीपल रीडिंग जो रहता है, मेरे ख्याल से बहुत सारे टॉपर्स ने पहले ही बोला हुआ है ये चीज़। हमारे कॉलेज में जागृति मैम थी, उनकी स्ट्रेटजी मैंने फॉलो की थी कि पहले अगर रीडिंग कर लो, फिर पेन से लाइन करो, फिर हाईलाइट करो, और आखिरी में जब आप 3-4 रीडिंग कर लो तो उसके बाद फिर आप हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ लो। नोट्स बनाना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस, तो मेरे लिए शायद वो काम नहीं की, इसलिए मैंने बनाए नहीं, और मैंने खुद के अपने जो मेन नोट्स है उसी को फॉलो किया। सर, आपका टाइम टेबल कैसा था? मिक्स रहता है यार। कभी आपको जिस दिन बहुत पॉजिटिव हो उस दिन सुबह से पढ़ाई होगी, जिस दिन नहीं हो थोड़ा लेट पढ़ाई चालू होगी। मैं कोशिश करता था मॉर्निंग 6-7 बजे से स्टार्ट कर लो पढ़ाई, और मल्टीपल ब्रेक्स में पढ़ाई करूँ, 2-2 घंटे के ब्रेक्स में, और फिर इसके हिसाब से फिर फिजिकल एक्टिविटी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, कुछ ना कुछ आप करते रहें। तो इस हिसाब से मेरा टाइम टेबल रहता है। एंड सर, जो आपके मेंटोर्स हैं, आप अपने मेंटोर्स के कुछ मेंशन करना चाहेंगे जिन्होंने इस जर्नी में आपको हेल्प की? नहीं, बहुत लोग हैं। अगर मैं नाम भी लेना चाहूँ तो फोरम IAS की रोहिणी मैम है, उनका काफ़ी सपोर्ट रहा। मेरे सीनियर अंशुमन यादव बॉस, उनका बहुत सपोर्ट रहा। अवध सिंगल सर हैं, एक IAS हैं अभी, उनका सपोर्ट रहा। इसके अलावा मेरे जितने दोस्त हैं, वो चाहे मेरे IIM के दोस्त हों या BTech के दोस्त हैं, स्कूल फ्रेंड्स हैं, और पर्टिकुलर मेरी फैमिली, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया इस जर्नी में, तो उनको स्पेशल थैंक्स। बाकी तो एंड सर, जो आपको व्यूअर्स देख रहे हैं, जो आप उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो क्या, अगर तैयारी करनी है तो ये सोच के रखें कि जर्नी लंबी होने वाली है। 2 साल आपको कम से कम लगेंगे, क्योंकि 11-12 महीने तैयारी के लिए, और उसके बाद एग्जाम प्रोसेस बहुत लंबी है। तो एक सोच समझ के आप तैयारी कीजिए, और फ्रस्ट्रेशन के टाइम आएगा, बट कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ कि व्हाई यू चोज दिस ड्रीम, और उसके लिए फिर निरंतर प्रयास कीजिए। यही मेरे ख्याल से। एंड सर, मैं स्किलिंग पे बिलीव करता हूँ। मेरे ख्याल से अगर आप बैकअप के लिए आप चाहे मास्टर्स करें, आप कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करें, अगर आपका राइट स्किल सेट है तो आपको जॉब मिल जाएगी। मेरे केस में मुझे MBA करने के बाद, नौकरी करने के बाद मुझे आइडिया स्ट्रक किया UPSC का, इसलिए मैं आया। और कहीं ना कहीं जो मेरी कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस था उसने मुझे हेल्प ही किया, क्योंकि मुझे पता था कि शायद ये कहीं वो वापस से कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन करने के लिए मेरे पास ऑप्शंस होंगे। परंतु आपको ये देखना पड़ेगा आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, फाइनेंशियल आपकी फैमिली की कितनी है, और वो आप ओपनली डिस्कस करें अपने माता पिता से, उसके बाद आप डिसीजन लें। परंतु बैक ऑफ द माइंड ये रखिए कि अगर तैयारी के लिए आ रहे हैं, चाहे वो UG के बाद आए, चाहे PG, 2-3 साल आप रखिए, क्योंकि उस टाइम पे छटपटाहट रहेगी तो फिर दिक्कत होगी तैयारी के लिए। बट हैविंग अ ऑप्शन और अपग्रेडिंग योरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ स्किल्स इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस। यानी स्किल्स हमें एक्वायर करती रहनी चाहिए ताकि वो फ्यूचर में हमारे बहुत हेल्प आए। थैंक यू सर, हम उम्मीद करेंगे कि आप नेक्स्ट टाइम हमसे IAS बन के मिलें।